चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। बेलन ए व्यास 7 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बेलन बना हुआ है और ये जो बेलन आप देख रहे हो ए है, इसका व्यास हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी जो ऊंचाई यहाँ पर देखिए हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एक दूसरा बेलन बी है और यहाँ पर जो दूसरा बेलन बी है, इस दूसरे बेलन का यहाँ पर देखिए ये जो व्यास है हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है, परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। जी हाँ, हम बता सकते हैं किसका आयतन अधिक है। इन दोनों में किसका, हाँ किसका आयतन अधिक है आप बताइए। यहां पर देखिए जो बेलन बी है, लिखिए बेलन बी का आयतन अधिक है। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या ज्यादा है। बेलन बी का आयतन अधिक है, का आयतन अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसकी त्रिज्या, क्योंकि इसकी त्रिज्या ए की अपेक्षा अधिक है। क्या है स्टूडेंट? अधिक है। चलिए अब देखिए आगे क्या क्या कहा जा रहा है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। यहां पर ये जो बेलन आप देख रहे हो, हमें इनका आयतन निकाल करके इस बात का सत्यापन करना है कि जो हमारा बेलन भी है उसका आयतन अधिक, उसका आयतन अधिक है या नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। उसके बाद हमें इन बेलनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इस बात का भी जांच करना है जिस बेलन का आयतन अधिक है क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो बेलन ए है, हम लोग इस बेलन ए का आयतन निकालते हैं। ठीक है, ए के लिए लिखिए, बेलन ए के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, लिखिए बेलन ए का आयतन। तो स्टूडेंट बेलन ए का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन के लिए अगर हम लोग आयतन के फॉर्मूले की बात करें तो आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है इंटू आर। यहाँ पर देखिए ये जो बेलन है, इस बेलन का हमें व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 हमारी त्रिज्या हो जाएगी। इस बात को स्टूडेंट आप लोग समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमारी त्रिज्या है इसके लिए हो जाएगी 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर, व्यास की आधी। आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 7/2 इंटू में 7/2 लिख देंगे और एच का मान कितना है, 14 है, तो यहाँ पर आप 14 लिख दीजिए। देखिए A7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये जो 2 है इससे काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सते 14 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11। हमारे पास क्या आ गया, देखिए 11 गुणे में 7 सते 49, तो लिख दीजिए 11 इंटू में 49, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 11 9 99 के 9, हासिल कितना बचा है, 9। 11 चौके 44 और 44 में 9 जोड़ देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 44 में 9 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 53। क्या आ जाएगा, 53। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमारा बेलन ए है, यहाँ पर ये जो बेलन ए है, इस बेलन का आयतन हमारे पास आ गया है 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं जो हमारा बेलन बी है। बेलन बी का भी आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग बेलन बी का आयतन निकालते हैं। लिखिए बेलन बी का आयतन, चलिए यहीं पर निकाल देते हैं बेलन बी। चलिए हम लोग बी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, बेलन बी का आयतन। तो स्टूडेंट बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में एच। ये हमारा बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू में आर। अब यहाँ पर देखिए ये जो बी बेलन है
इसके लिए त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर व्यास 14 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, तो 14/2 यानी कि क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 का स्क्वायर इंटू में h, और यहाँ पर h का मान देखिए क्या है 7 है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। देखिए इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से क्या हो जाएगा 49, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 22 नवैया होता है 198, और 198 के यहाँ पर 8 लिखेंगे हासिल 19, और 22 चौके क्या होता है 88, और 88 में आपको 19 जोड़ना है, तो 88 में आप 19 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 8 9 17 के साथ हासिल 1, और हमने 8 में हासिल 1 जोड़ा 9 1 10, तो हमारे पास क्या हो गया 107, तो यहाँ पर आ गया है 1078 और सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए हमने यहाँ पर जब आयतन निकाला तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बेलन बी है, बेलन बी का आयतन अधिक है ना, देखिए इसका 539 सेंटीमीटर स्क्वायर स्टूडेंट ए आयतन है, तो इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। देखिए अब इसका 539 सेंटीमीटर क्यूब आया है और एक कितना है 1078 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर जो बेलन बी है इसका आयतन क्या है अधिक है, लिखिए अतः बेलन बी का आयतन अधिक है। कैसे हमने पता लगाया स्टूडेंट, जब हमने इसको कैलकुलेट किया, देखिए कैलकुलेट करने के बाद मिल गया ना, तो इस आधार पर हम कह रहे हैं जो हमारा बेलन बी है का आयतन क्या है अधिक है, किससे अधिक है ए से। चलिए अब हमें इस बात का भी पता लगाना है क्या, जिस बेलन का आयतन अधिक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इसके लिए हल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बेलन ए है, हम लोग बेलन ए का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लिखिए बेलन ए का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ए जो हमारा बेलन है, बेलन का हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन यहां से देखिए ए ऊपर की तरफ क्या है खुला है, तो इस केस में इसके लिए यहां पर ये जो आकृति आप ए देख रहे हो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इसके लिए हो जाएगा 2πr/h और इसके लिए हो जाएगा πr²। ठीक है, तो लिख दीजिए अब आप फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, इस बेलन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हो जाएगा 2πr/h प्लस πr²। बेलन ए का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा 2πr/h और प्लस में πr², ये फॉर्मूला है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 2πr कॉमन, यहां पर देखिए हमारा πr कॉमन हो जाएगा, तो हमने πr को कॉमन कर लिया है, तो यहां से बचा है 2h और यहां से πr निकल गया तो यहां पर r बचा है। वैल्यूज रख दीजिए, पाई का मान रखिए 22/7 इंटू में r, अब r क्या है 7/2, यहां से देखिए r का मान है 7/2, तो यहां पर आप 7/2 लिख दीजिए इंटू में ट्वाइस टाइम्स ऑफ h, और जो बेलन ए है, बेलन ए की ऊंचाई यहां पर देखिए क्या है, यही तो बेलन ए की ऊंचाई है, हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप 14 लिख दीजिए, लिखिए इंटू में 14 प्लस आर का मान क्या है 7/2। हल कर लीजिए स्टूडेंट इसको, अरे देखिए ए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया है 11, यहां पर 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी क्या हो जाएगा 28 प्लस 7/2। आगे देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 7/2 कर दीजिए, तो 7/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, काट दीजिए ना, चलिए लिखते हैं 11 28 प्लस इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 3 6 3 1 7 10 हो जाएगा, और 2 5 10, 3.5 आ गया, 28 में 3 जोड़ देंगे 31.5, लिख दीजिए 11 गुणे में
31.5। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 11 पचे 55 और 55 के 5 हासिल 5, 11 के 11, 11 5 16 के 6 हासिल 1 और 11 तिया 33 और हासिल 1 क्या हो जाएगा 34। एक अंक बाद दशमलव लगाना तो लगा दीजिए स्टूडेंट। और ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा बेलन ए है, बेलन ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या आ गया है, यही आ गया। ठीक है, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहां पर लिख देते हैं, यही हमारा क्या हो गया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। चलिए यहां पर ये जो हमारा बेलन बी है, हम लोग बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं, लिखिए बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें जितने पृष्ठ हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग स्टूडेंट। जितने भी पृष्ठ हैं बेलन बी के लिए बात हो रही है यहाँ पे, तो बेलन बी के भी केस में क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, क्योंकि देखिए ऊपर के साइड खुला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h प्लस आर। अब मान रख दीजिए क्या हो जाएगा 22/7। आर का मान क्या है देखिए, इसके लिए अगर हम लोग आर के मान की बात करें तो आर हमारा क्या है 7 है, यहां से आप देख सकते हैं इसके लिए आर 7 है और ऊंचाई क्या है, आर का मान 7 है और ऊंचाई भी क्या है 7 है। तो यहां पर आप रख दीजिए, लिखिए 7 और यहां पर ट्वाइस टाइम्स ऑफ एच, और एच का मान कितना है 7 है और प्लस में क्या हो जाएगा 7। हल कर लिए, देखिए इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर लिखिए 22 और यहां पर 2 सते 14, 14 में 7 जोड़ देंगे 21, लिख दीजिए 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4 और 21 दूनी 42 और 42 4 कितना हो जाएगा 46। 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 4 46 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं यहां पर जो हमारा बेलन बी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 462 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि बेलन ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बात कही जा रही है, क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा अधिक आयतन वाला ए है, देखिए बेलन बी का आयतन इतना है और ए का इतना है। इसका देखिए बेलन ए के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 346.5, जबकि इस अधिक आयतन वाले के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या आया है 462। ठीक स्टूडेंट, तो लिख दीजिए हाँ अधिक आयतन वाले बेलन का, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है, भी अधिक है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।